चार्ट की रीडिंग को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में मैंने तेलंगाना स्टेट का एक टेम्परेचर रीडिंग लिया हुआ है। ये टेम्परेचर है समर यानी मई महीने का। तो तेलंगाना स्टेट में मई महीने में या समर में ड्राइबल टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और वेटेबल टेम्परेचर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जब ये जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं हम लोग को ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर, तो हवा में अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको हम चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ड्राइबल टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी देखना कैसे है, तो इस टेबल को हम लोग देख रहे हैं। इस टेबल को हम लोग ने लिखा है बिफोर एयर कंडीशनिंग। मतलब अगर तेलंगाना स्टेट में अगर समर में हम लोग टेम्परेचर लेते हैं तो ड्राइबल टेम्परेचर 106, वेटेबल 78 होता है। तो उस वक्त में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में कंपेयर करेंगे। अगर वहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो ये जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर में चेंज क्या होता है। तो ये सारे चेंज हम लोग साइक्रोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिफोर एयर कंडीशनिंग, मतलब एयर कंडीशनिंग करने के पहले अगर ये टेम्परेचर है 106 और 78 ड्राइबल और वेटेबल, तो पैरामीटर्स क्या मिलते हैं। तो ड्राइबल टेम्परेचर को पहले देखना है। जैसे मैंने बताया, ड्राइबल टेम्परेचर जो स्केल है वो बॉटम में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 106 मैंने लिखा हुआ है और ये जो है ये ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन है, वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है। तो इसको आपको चार्ट में बॉटम में एक स्केल होगी, उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे। मैंने कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए सिर्फ एक या दो नंबर लिखे हैं। तो उसमें आपको ढूंढना है कि 106 कहाँ पे है। एक बार अपने चार्ट में डीबीटी 106 को फाइंड आउट कर लिया तो उसकी वर्टिकल लाइंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो ड्राइबल टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम है वेटेबल टेम्परेचर को फाइंड आउट करना। इस चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेबल टेम्परेचर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो वेटेबल टेम्परेचर स्केल जो है वो यहाँ पे होती है। चार्ट के कर्व स्केल जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे वेटेबल टेम्परेचर स्केल होती है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है 78। तो फाइंड आउट करने के बाद में 78 यहाँ पे आता है। जैसे ड्राइबल टेम्परेचर 106 या 106, वेटेबल टेम्परेचर 78, इनको जब आप मैच कराते हो तो यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। वहाँ पे आपको एक पेंसिल से डॉट करके सर्कल बनाना है। इस पॉइंट को आपको नाम देना है। जैसे इस चार्ट में जो रीडिंग है उसको मैंने एक्स नाम दिया है, तो यहाँ पे भी मैंने एक्स नाम दिया है। तो ये सारी रीडिंग जो है, ये जितनी भी रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स को पाने के लिए इट्स डॉट का मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ड्राइबल टेम्परेचर कैसे लिया जाता है। ड्राइबल टेम्परेचर स्केल चार्ट के बॉटम में होती है। अगर यहाँ पे 106 दिया हुआ है तो 106 यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पे है स्केल के ऊपर। उसके बाद में वेटेबल टेम्परेचर दिया है 78, वेटेबल टेम्परेचर स्केल यहाँ पे होती है चार्ट के लेफ्ट साइड में। और ये जो ऐसे तिरछी लाइन होती है वो वेटेबल टेम्परेचर की लाइन होती है। तो 78 को ट्रेस करो, 106 को ट्रेस करो, ये जो है उसको वर्टिकली देखो और इसको तिरछा ऐसे इंक्लाइन देखो। ये दोनों लाइंस ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर की जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे एक डॉट बनाना है और उसको एक नाम दे देना है। अब इसके बाद में हम आगे की रीडिंग्स ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट रीडिंग है RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर ड्राइबल टेम्परेचर 106 है, वेटेबल टेम्परेचर 78 है, तो उस वक्त में हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये डॉट तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस डॉट से कौन सी RH की लाइन गुजर रही है, इसको आपको क्या करना है, चार्ट में फाइंड आउट करना है। अब कभी भी एग्जैक्ट रीडिंग मिलती नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने 28 लिखा हुआ है, तो ये जो डॉट होगा इन बिटवीन जो है 25 और 30 के बीच में होगा। तो आपको एक जजमेंट लेना है 25 और 30 के बीच में वो कहाँ पे है, 30 के नज़दीक है या 25 के नज़दीक है। तो मैंने जब चार्ट में एक्चुअल देखा तो ये 30 के करीब था, 25 से थोड़ा सा दूर और 30 के करीब था। तो इसके लिए मैंने एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा कि ये जो डॉट है, इस डॉट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 28%। तो इस रीडिंग को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। इसका मतलब जब ड्राइबल टेम्परेचर 106 होता है और वेटेबल टेम्परेचर 78 होता है तो उस वक्त में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% होती है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर को, अगर एक ड्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर है तो कौन से टेम्परेचर को हवा से पानी सेपरेट होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से इस डॉट पे आते हैं। इस डॉट से गुजरने वाली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को फाइंड आउट करना है। तो चार्ट में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, लेकिन इस डॉट से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है इसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन कहते हैं। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की रीडिंग लेने के लिए इस डॉट से गुजरने वाली लाइन को लेफ्ट साइड में देखिए। लेफ्ट साइड में स्ट्रेट देखना है, जो भी नंबर होगा वो नंबर होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो स्केल है ये वेटेबल टेम्परेचर की भी स्केल है
और ए स्केल सेम स्केल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिफरेंस ऐसा है वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए लाइंस को तिरछा देखा जाता है, ऐसे क्रॉस देखा जाता है, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसे देखा जाता है हॉरिजेंटली। तो यहाँ पे जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इस पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है वो ए लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 67 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके लिए यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होगा, 67 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट उन्होंने दिया मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो हवा में कितना ग्रेन पानी है ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन है इसको राइट साइड में देखो, राइट साइड में मॉइस्चर कंटेंट स्केल है, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, जहाँ पे लाइन एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करती है स्केल में, जहाँ पे मैच होती है वो नंबर है 100 ग्रेन्स पर पाउंड। इसके लिए यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 100 ग्रेन पर पाउंड। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए सिर्फ वेट बल्ब टेम्परेचर काफ़ी होता है। अगर आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग है तो हम एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे 78 है, तो 78 लाइन को सीधा पेंसिल से आगे बढ़ा दो इस एंथैल्पी स्केल के ऊपर। देखो ये एंथैल्पी स्केल है, स्टेप जैसी रेड कलर में मैंने दिखाई है। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है उसको सीधा आगे बढ़ा दो, ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो भी रीडिंग बताएगा, ये लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी स्केल को, वो जो रीडिंग है वो रीडिंग एंथैल्पी की होगी। तो इस केस में 41.5 इतनी क्या है, एंथैल्पी की रीडिंग है। और फाइनली इस चार्ट में, इस टेबल में स्पेसिफिक वॉल्यूम की रीडिंग्स हमें देखनी है। तो सेम पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हमने एक्स डॉट बनाया है, इस डॉट से गुजरने वाली लाइन को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 14.6। अभी ये भी ऐसे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होती है, आपको रीडिंग मिलेगी 14.5, बाद में 15 ऐसे रीडिंग मिलेगी। तो आपको जजमेंट लेना होगा ये जो डॉट है किस पॉइंट के नज़दीक है। तो ये जो लाइन है या ये जो डॉट है ये 14.5 से थोड़ा सा आगे था, इसके लिए मैंने जजमेंट लेके यहाँ पे लिख दिया 14.6। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस को या स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। मतलब इस हवा को अगर हम एयर कंडीशन करते हैं तो एयर कंडीशन करने के बाद में जो भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली इस रीडिंग को कैसे लिया जाता है और चेंज क्या होता है अभी हम स्टडी करेंगे। तो अगर हमने एयर कंडीशनिंग कर दिया तो ड्राइवर टेम्परेचर हमारा जो स्टैंडर्ड है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना हो जाएगा, और वेट बल्ब टेम्परेचर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना हो जाता है। अब ए रीडिंग्स लेके हम लोग बाकी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में नाम दिया है वाई। तो ये जो ड्राइवर और वेट बल्ब टेम्परेचर है उसको हम लोग ट्रेस करेंगे, उसकी से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ड्राइवर टेम्परेचर जैसे मैंने कहा उसकी स्केल बॉटम साइड में होती है और उसकी रीडिंग है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे है, तो यहाँ से वर्टिकली देखना हमने, ये ड्राइवर टेम्परेचर लाइन होगी। और वेट बल्ब टेम्परेचर 65 दिया हुआ है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है। तो 65 हमें देखना है वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल के ऊपर, जो इस कर्व लाइन पे है चार्ट के लेफ्ट साइड में। यहाँ पे 65 को ट्रेस करो, ड्राइवर टेम्परेचर यहाँ पे 75 को ट्रेस करो, और फिर इसको इंटरसेक्ट कहाँ पे होता है वहाँ पे एक डॉट बना दो और डॉट को नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे वाई दिया है तो यहाँ पे मैंने वाई दे दिया। एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, अब हम बाकी के पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आर एच। जैसे मैंने पहले बताया था आर एच की लाइन कर्व होती है, तो इस टाइप से कर्व लाइन जो है कौन सी लाइन इस डॉट से पास होती है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी एक्जैक्टली 59 लिखा हुआ है, लेकिन 59 की लाइन वहाँ पे चार्ट पे नहीं मिलेगी, आपको आइदर 55, 60 मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि 60 के करीब पॉइंट आता है, 60 से थोड़ा सा पीछे, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस लाइन को 59 दिया हुआ है। और उस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करके हम लिख सकते हैं कि आर एच जो है 59 है। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए सेम, ये जो वाई पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई, यहाँ से गुजरने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को फाइंड आउट करना है और उसको लेफ्ट साइड में देखना है इस कर्व स्केल के ऊपर। तो लेफ्ट साइड में देखने के बाद में नंबर आता है 59। इसका मतलब इस टेम्परेचर में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, इस एग्जाम्पल में 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट की स्केल चार्ट के राइट हैंड साइड में यहाँ पे होती है। सेम ये जो डीपीटी लाइन है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, इसको राइट हैंड साइड में देखो, इस स्केल में जहाँ पे भी टच करती है वहाँ का रीडिंग आपको लेना है। तो यहाँ पे रीडिंग आता है 76 ग्रेन्स पर पाउंड, इसके लिए यहाँ पे 76 ग्रेन्स पर पाउंड इतना लिखा हुआ है। फिर आती है एंथैल्पी की रीडिंग। एंथैल्पी के लिए आपको वेट बल्ब टेम्परेचर देखना है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर है 65 यहाँ का, इसी को हमें आगे बढ़ाना है पेंसिल से। तो ये जब एंथैल्पी स्केल को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा वो रीडिंग लेनी है। तो ये 30 में इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एंथैल्पी होती है 30 PTU पर पाउंड। और फाइनली स्पेसिफिक वॉल्यूम।
तो इस डॉट से गुजरने वाली स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो रेड डॉटेड लाइन है, इसको फाइंड आउट करना है। ये रीडिंग कुछ आ रहा है 13.7। यहाँ पे फिर एग्जैक्ट 13.7 आपको नहीं मिलेगा, ये रीडिंग 13.5 के आगे होगी या 14 के पीछे होगी। तो इसको आपको एक अंदाजा लेना है कि यहाँ पे 13.5 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है, तो इन बिटवीन कहाँ पे ढूंढ के आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 13.7 क्यूबिक फुट पर पाउंड। तो इस तरीके से चार्ट यूज करके हम डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस हुआ बिफोर एयर कंडीशनिंग और आफ्टर एयर कंडीशनिंग में। टेम्परेचर में ऑब्वियसली डिफरेंस आया, ये हमने साइक्रोमीटर से ढूंढा हुआ है टेम्परेचर 106, 78, 75, 65। अब देखेंगे RH में क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे RH कम है इनिशियली, लेकिन एयर कंडीशनिंग करने के बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, 59% होगी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर देखोगे तो पहले ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 67 था, लेकिन यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पे 67 था, एयर कंडीशनिंग करने के बाद ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम हो गया, 59 पे आ गया। मॉइस्चर कंटेंट में काफ़ी अंतर आ गया है। स्टार्टिंग में मॉइस्चर कंटेंट 100 ग्रेन्स पर पाउंड था, लेकिन एयर कंडीशनिंग करने के बाद में, हवा को ठंडा करने के बाद में हवा में से पानी बाहर निकल के जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, मतलब 76 ग्रेन्स पर पाउंड इतना हो गया। एंथैल्पी, इनिशियली एंथैल्पी थी स्टार्टिंग के केस में 41.5, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब गर्मी, और आगे जाके एंथैल्पी होगी 30, मतलब यहाँ पे गर्मी भी कम हो गई। हीट जो है एयर कंडीशनर ने बाहर निकाल दी, तो एंथैल्पी कम हो गई। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, तो हमें पता चलेगा 1 पाउंड हवा में से कितनी गर्मी को बाहर निकाला गया। फिर नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। जब हम हवा को ठंडा करते हैं तो हवा का वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो शुरुआत में जो भी है एग्जाम्पल एक्स वाला, यहाँ पे जो हवा का वॉल्यूम था वो था 14.6 क्यूबिक फुट पर पाउंड, लेकिन एयर कंडीशनिंग करने के बाद में ये वॉल्यूम कम होके हो गया 13.7 क्यूबिक फुट पर पाउंड। तो इस तरीके से एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पैरामीटर्स चेंज हो गए, कितने चेंज हो गए, क्या चेंज हो गया, इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्केल लेड हॉरिजॉन्टली एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। इसका मतलब साइक्रोमेट्रिक चार्ट के सबसे नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, उसका नाम क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डैश स्केल इज लेड अलोंग द आउटर कर्व एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट। चार्ट के लेफ्ट साइड में जो कर्व स्केल होती है उसका नाम क्या है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन से यूनिट में गिना जाता है। चौथा सवाल है द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर जस्ट स्टार्ट टू कंडेंस इज कॉल्ड। कौन से तापमान को जो हवा में पानी होता है वो कंडेंस होता है, उसका नाम बताइए। पांचवा सवाल है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है। सिक्स क्वेश्चन है डैश स्केल शोज टोटल हीट कंटेंट इन द एयर। हवा में जो टोटल हीट है वो बताने का काम कौन सा स्केल करती है। 7 नंबर का सवाल है 1 पाउंड इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्रेन्स। 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स होते हैं। 8वां सवाल है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का यूनिट क्या है। 9वां सवाल है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या है। और 10वां सवाल है द स्टडी ऑफ एयर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डैश। जो साइंस है जो हवा के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है उस साइंस का नाम बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।